बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 17 सितंबर 2025 रोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया। रियाद रीजन पुलिस ने कहा कि पब्लिक मुकाम पर असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग करने पर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक पुलिस ने कहा मज़कूरा शख्स को सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शुदा शख्स ने अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने की कोशिश की है। रियाद रीजन पुलिस ने कहा कि उसके साथ वीडियो बनाने वाले शख्स को साइबर क्राइम के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शख्स जो है उसे तफ्तीश जारी है, जिसके बाद उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। रियाद का स्टेयर स्टूडियोज नया टॉम एंड जेरी मोबाइल गेम बना रहा है। सऊदी गेम्स ग्रुप के स्टेयर स्टूडियोज वार्नर ब्रदर के साथ मिलकर सऊदी अरब में टॉम एंड जेरी की एक नई गेम जो है वो तैयार कर रहे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक स्टेयर स्टूडियोज के सीईओ यानिक थेलियर ने कहा है कि हमारे लिए ये इज्जत और खुशी की बात है कि हम वार्नर ब्रदर्स इंटरेक्टिव एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और मुंतज़िर हैं कि तफरीह और जिद्दत से भरपूर ऐसी गेम तैयार करेंगे जो टॉम और जेरी के मशहूर और मारूफ हैसियत से किसी भी तरह कम ना हो। कंपनी के लिए यह प्रोजेक्ट एक संग मील होगा जिसने रियाद में अपनी बुनियाद रख दी है और मुकामी टैलेंट और बैनुल-अक़वामी महारत को यकजा कर रही है। वार्नर ब्रदर्स के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ सन 2023 में हुआ, जिसके बाद इस मंसूबे का ऐलान किया गया। सरकारी तौर पर लाइसेंस याफ्ता मोबाइल गेम तैयार की जाएगी जिसमें दुनिया भर में मशहूर टॉम एंड जेरी जो है वो नुमाया होंगे। और जो है जब सीईओ से जो है पूछा गया कि ये गेम किस तारीख को रिलीज़ की जाएगी तो उनका जवाब था कि अभी जो है वो गेम जो है वो तैयारी के मराहिल से गुजर रही है और तवक्को की जा रही है कि अगले साल इसे रिलीज़ कर दिया जाएगा। 1940 में विलियम हैना और जोसेफ जो बारबरा है और उनकी तख्लीक करदा जो एनिमेटेड सीरीज़ पर मबनी इस गेम में प्रोग्रामर्स, फनकारों और डिज़ाइनर्स की एक टीम जो है वो काम करेगी। स्टेयर स्टूडियोज़ का एक कलीदी काम गेमिंग के शोबे में सऊदी अरब के लोगों को ताउन फराहम करना और सऊदी अरब को गेमिंग का आलमी मरकज़ बनाने के लिए उनकी मदद करनी है। थेलर का कहना है कि आधी टीम का ताल्लुक सऊदी अरब से है और हम इस तनासब को मज़ीद बढ़ाने के काबिल हो जाएंगे। इस सिलसिले में उन्होंने चीन और स्विट्ज़रलैंड का हवाला दिया, जहां उन्होंने जो है यूबीसॉफ्ट के प्रोजेक्ट की निगरानी की थी और कहा यही कुछ मैंने चीन में भी किया था। एप्लीकेशन के ज़रिए उस्ताज़ा की हाज़िरी का निज़ाम बैक फायर कर गया। सऊदी वज़ारत तालीम की जानब से हाज़िरी और छुट्टी को इलेक्ट्रॉनिक तौर पर रिकॉर्ड करने के लिए मुतारिफ कराई गई हाज़िरी एप्लीकेशन के तहत उस्ताज़ा को तलबा के जाने के बाद दोपहर 1:30 बजे तक स्कूल में मौजूद रहना लाजमी करार दिया गया है, जिसने कुछ उस्ताज़ा में नाखुशगवारी पैदा कर दी। अल-अरेबिया.नेट के राय लेने पर उस्ताज़ा ने बताया कि इस इजाफी पाबंदी ने उनके रोज़मर्रा के काम में मज़ीद जिम्मेदारियाँ शामिल करती हैं। हाज़िरी एप्लीकेशन का मकसद हाज़िरी और रुखसती के अमल को मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाना है, जिसमें हर उस्ताद की मौजूदगी के लिए GPS और बायोमेट्रिक इस्तेमाल की जाती है ताकि दुरुस्तगी जो है उसको यकीनी बनाया जा सके और रोज़मर्रा के अमल को आसान बनाया जा सके। सरकारी काम के औकात 7 घंटे पर मुश्तमिल हैं, जो सुबह 6:15 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक जारी रहते हैं। यह निज़ाम उस्ताज़ा की किसी भी तख़ीर को रिकॉर्ड करते हैं और तख़ीर के दिन तनख्वाह से पैसे काट दिए जाते हैं। अगर कोई उस्ताद सुबह 6:45 के बाद स्कूल पहुँचे तो उन्हें सिस्टम में लेट एंट्री मार्क किया जाता है। हाज़िरी एप्लीकेशन के नफाद के बाद कुछ उस्ताज़ा ने शिकायत की है कि यह निज़ाम उन्हें तलबा के जाने के बाद भी दोपहर के औकात तक हत्ता कि 1:30 बजे तक स्कूल में रहने पर मजबूर कर देता है। सऊदी अरब में हाज़िरी एप्लीकेशन का नफाज कल से शुरू हो चुका है, जो तमाम तालीमी इदारों में जो स्टाफ है उसका वहाँ पर जो 7 घंटे है उसका स्कूल में रहने का उनको पाबंद बनाते हैं, चाहे तलबा के शेड्यूल या क्लासेस की तादाद कुछ भी हो। आलमी सियाहत के रुझानात में तब्दीली सऊदी अरब में नुमायाँ तरीन मुस्तफ़ीद ममालिक में। अमरीका को 2025 में इंटरनेशनल टूरिज़म से हासिल आमदनी तकरीबन $30 अरब के खसारे का सामना है। उसकी वजह गैर मुल्की टूरिस्ट की तादाद में कमी है। और इससे पहले जो है अमेरिकन ट्रैवल एसोसिएशन ने पेशगोई की थी कि गैर मुल्की टूरिज़म पर खर्च बढ़कर इस साल $200 अरब तक पहुँचेगा। सऊदी अरब की बढ़ती कशिश दूसरी जानब कई मुल्कों में टूरिज़म का नुमायाँ रूज देखा जा रहा है, ख़ुसूसन सऊदी अरब में जो 2019 के मुकाबले में 1,45,00,000 इजाफी टूरिस्ट की आमद की राह पर है। इसके अलावा स्पेन 1,65,00,000, तुर्की 1,40,00,000 में भी नुमाया इजाफे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो दुनिया भर में सफ़र के रुझानात की तब्दीली को ज़ाहिर करते हैं। सऊदी अरब ने गुज़श्ता सालों के अंदर जो अपना विजन है 2030 उस पर भरपूर तवज्जो दी है।
केस लेबर कोर्ट में मगर कफील ने हरूब लगा दिया, क्या करें। सऊदी अरब में कानून मेहनत में तब्दीलियां कर दी गई हैं, जिसमें बुनियादी अहमियत आपके जॉब एग्रीमेंट को दी गई है। नई होने वाली जो तब्दीलियां हैं उससे मार्केट में बेहतरी आई है। और जो है अबू अब्दुल्ला अली ज़ई पूछते हैं, मैं सऊदी अरब में 12 साल मुकीम रहने के बाद वापस चला गया था। गुज़श्ता साल नए वीज़े पर मक्का में आया। यहाँ टैक्सी कंपनी में मुलाजिम हूँ। हमारा कफ़ील अच्छा नहीं है। कंपनी में 30 के करीब लोग हैं जो सब परेशान हैं। हमने लेबर ऑफिस में केस दायर किया, जहाँ 2 पेशियों के बाद केस को लेबर कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया। वहाँ से अभी तक कोई समाअत नहीं हुई। मसला ये है कि हमारा इकामा ख़त्म हो चुका है और कफ़ील ने हमारा हरूब फाइल करके हमें मतलूब की कैटेगरी में डाल दिया है। बराए मेहरबानी रहनुमाई करें। जैसा कि आपने बताया कि लेबर ऑफिस में केस किया था, केस आपने इनफरादी तौर पर किया था या तमाम 30 अफराद ने मिलकर किया? क्योंकि इज्तिमाई केस काफ़ी मुस्तहकम होता है और उस पर जल्द कार्रवाई होती है। देखना यह है कि आप लोगों का केस लेबर ऑफिस में पहले दायर हुआ था या कफ़ील की जानब से हरूब पहले लगाया गया। अगर कोर्ट में ये बात साबित कर दी जाए कि अगर आपका केस पहले दायर हुआ और हरूब बाद में लगा तो फ़ैसला आपके हक़ में होगा। जहाँ तक मतलूब की बात है तो ये मज़ीद दुशवार मरहला होता है, इसलिए लेबर ऑफिस में जब भी केस की पैरवी करें तो सबसे पहले कादी की तवज्जो इस जानिब मबज़ूल करें, क्योंकि हरूब और मतलूब होने की सूरत में सिस्टम में तमाम मामलात सीज हो जाते हैं, जिसके लिए इस जानिब ख़ास तवज्जो दें ताकि लेबर ऑफिस के हुक्म से हरूब और मतलूब ख़त्म किया जा सके। लेबर ऑफिस की जानिब से अगर आप लोगों पर आयद हरूब और मतलूब की शिक ख़त्म की जाएगी तो केस आप लोगों के हक़ में मजबूत होगा। उसके लिए कोशिश करें कि सबसे पहले इसको ख़त्म कराएं। जैसा कि आपने कहा है कि आपके साथ 30 लोग और भी हैं जो मुतासिर हैं, तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग मिलकर कोई अच्छा सा वकील कर लें। कोई जो नुकात वकील अदालत में पेश कर सकता है वो इनफरादी तौर पर आप नहीं कर सकते हैं। कौंसलेट जनरल जद्दा और पाकिस्तानी जो सेक्शन है वेलफेयर, उसमें तर्जमान का इंतज़ाम मौजूद है। अगर आप चाहें तो बिला मुआवजा उनकी खिदमत हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए तमाम अफराद एक दरख्वास्त वेलफेयर कौंसल को दें और जिसमें अपना मसला बयान करें। साथ ही लेबर ऑफिस के मुकदमे की कार्रवाई की कॉपी भी लगाएं। कौंसलेट में जब दरख्वास्त दें तो वहाँ हरूब और मतलूब के बारे में तवज्जो दिलाएं कि केस के लिए सफारत खाने का मंदूब लेबर ऑफिस में यही नुक्ता बयान करे ताकि आपका केस मज़ीद मजबूत हो। याद रखें, हरूब और मतलूब होने पर डिपोर्ट होने वालों को सऊदी अरब में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ब्लैक लिस्ट होने वाले दोबारा कभी भी सऊदी अरब वापस नहीं आ सकते हैं। दूसरा अहम नुक्ता ये जिसका ख्याल रखें वो आपका वर्क एग्रीमेंट है, यानी वो तहरीरी मुआहदा जब आपने कंपनी में काम शुरू किया था, वो इंतहाई अहम होता है क्योंकि अदालत में किसी भी केस की पैरवी के लिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना ज़रूरी है। इरफान कहते हैं, मैं इंडियन शहरी हूँ, जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ मुझ पर हरूब फाइल कर दिया गया जिस पर मैं खरूज नहीं जा सका। अब क्या किया जाए? आप अपने लेबर ऑफिस में केस दायर करके अपने कौंसलेट से रब्ता करके उनकी मदद हासिल करें। हरूब पर वापस जाने का मतलब है कि आप हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट जो है वो हो जाएंगे अगर आप जो है तरहील के ज़रिए जाते हैं। इसलिए बेटर है कि आप अपनी एम्बेसी से रब्ता करें और अपना पहले हरूब ख़त्म करवाएँ, उसके बाद लीगल तरीके से आप खरूज नहाई लेकर जाएँ ताकि आप दोबारा वापस आ सकें। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।